जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 ग्रैंड लीग टिप्स के बारे में जिन्हें अगर आप आज से फॉलो करते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता ग्रैंड लीग में फर्स्ट आने से। पर याद रखिएगा दोस्तों आज से इन्हें आपको फॉलो जरूर करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा। जो आपको फाइनल टीम है यहीं पर दूंगा, याद रखना, ठीक है। आपको दोस्तों फैंटेसी में बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे फैंटेसी के, पर याद रखना सब आपको कंफ्यूज करेंगे। इस प्लेयर को भी आप रख सकते हो, उसको भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, याद रखना। तो इसलिए टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, अभी तक नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, लिंक मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो आपके लिए टिप है वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी ओडीआई और T20I मैचेस के लिए, याद रखना। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको सेट होने के लिए बॉल काउंट कर ही दी जाती हैं। अगर आप टेस्ट मैच की बात करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी बॉल्स मिलती हैं, पर यहाँ पर आपको काउंट कर बॉल दी जाती हैं। अगर आप ओडीआई मैचेस की बात करते हो तो 300 बॉल मिलती हैं, अगर आप T20I मैचेस की बात करते हो 120 बॉल मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता। अगर आपकी फॉर्म अच्छी है तो आप पहली बॉल से ही अच्छे शॉट मार सकते हो, पर अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है तो आप फिर सेट होने की कोशिश करोगे और वहाँ पर आप टुक करोगे और किसी एक गलत शॉट हुआ आपका और आप आउट हो गए, ठीक है। तो याद रखना प्लेयर्स फॉर्म आपको ज़रूर देखनी है किसी भी प्लेयर को। दोस्तों अगर आप बैट्समैन को रखते हो तो वो तो आपको कहाँ से पॉइंट देगा, वो बैटिंग ही करके पॉइंट देगा। अगर आप किसी ऑलराउंडर को रखते हो तो वहाँ पे भी लास्ट 5 मैच देख लेना, उससे पहले के मैच मत देखना। 5 मैच में आप पता कर सकते हो ये प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। 5 मैच में से दोस्तों अगर वो 3 मैच में चल चुका है, मतलब उसने पॉइंट दिए हैं, तो आप मान सकते हो फॉर्म में है। अगर नहीं चला है तो आप मान सकते हो फॉर्म में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों किसी बॉलर को रख रहे हो तो वहाँ पे देख लीजिएगा वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको विकेट लेकर दे रहा है हर मैच में या नहीं दे रहा है। या एक मैच में तो उसने 3 विकेट दे दी, उसके बाद कोई भी मैच में विकेट ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए बोल रहा हूँ प्लेयर्स फॉर्म याद से देख लिया करो, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों अगर आप फैंटेसी क्रिकेट में हो तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट एप्लीकेशन हो दोस्तों फैंटेसी की विजन 11। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर खेलने का दोस्तों आपको मैं फ़ायदा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपको एक ड्रीम 11 पे कॉन्टेस्ट मिल जाएगा 5,750 रुपये में। सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा दोस्तों 5,199 रुपये में। सीधे सीधे आपके 550 रुपये बचते हैं उस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपको 5,000 10,000 ऐसे बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलने, नहीं ज़रूरी नहीं है। आप 100 रुपये का भी खेलते हो, 50 रुपये का भी खेलते हो तो यहाँ पर खेलिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों मैं उन लोगों की बेस्ट सजेस्ट करूँगा, मतलब आप मान सकते हो सबसे ज़्यादा करूँगा जो हेड टू हेड और स्मॉल लीग खेलते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन रहेगी। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है अभी तक तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दूँगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों सेकंड जो आपके लिए टिप है दोस्तों वो ये रही, आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों T20I और ओडीआई मैचेस के लिए पिच रिपोर्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बैटिंग पिच मिल जाएगा आपको। 3 टाइप्स के पिच देखने को मिलेंगे, बैटिंग पिच होगी, बैलेंस पिच होगी, एक बॉलिंग पिच होगी, ठीक है, याद रखना। दोस्तों बैटिंग से समझ आ रहा है कि आपको बैट्समैन ही इस पिच पर ज़्यादा चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। बैलेंस पिच पर दोस्तों समझ नहीं आएगा आपको कौन ज़्यादा चलेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ से आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी होगी। बेस्ट आपको जो भी आपको लग रहा हो कि आज ये परफॉर्म करके देने वाले हैं बैट्समैन, आपको उनको रखना होगा। ऑलराउंडर भी आपको बेस्ट रखने होंगे और बॉलर्स भी बेस्ट रखने होंगे। इससे आपकी बैलेंस पिच पर आप टीम बना सकते हो, याद रखना, ठीक है। अगर आप दोस्तों बॉलिंग पिच की बात करते हो तो वहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे, तो मतलब हमारी टीम में हमको बॉलर्स रखने हैं जो विकेट टेकर हों, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बैटिंग पिच की बात करते हो तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर बैट्समैन चलेंगे, तो स्कोर कितना बनेगा ज़्यादातर अगर आप ग्राउंड पर देखोगे तो याद रखना दोस्तों 170 से प्लस देखने को मिलेगा ज़्यादातर बैटिंग पिच पे, याद रखना, ठीक है। 10 मैच उठाकर देखोगे 2 बार स्कोर ना बने 170 प्लस, पर ज़्यादातर आपको देखने को जो मिलेगा वो 170 प्लस ही देखने को मिलेगा। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगर आप दोस्तों बैलेंस पिच की बात करते हो तो यहाँ पर याद रखिएगा बॉलर्स भी बेस्ट लेने हैं, आपको बैट्समैन भी लेने हैं, ऑलराउंडर भी लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप स्कोर की बात करते हो कौन ज़्यादा चलते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर सबको बराबर रखना है, जो परफॉर्म करके दे, जिसका फॉर्म अच्छा हो उन्हें रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर स्कोर आपको देखने को मिलेगा 10 मैच उठाकर देखोगे तो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों बॉलिंग पिच की बात करते हो तो याद रखिएगा बॉलर्स में भी हमारे दो टाइप्स के बॉलर्स होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों अगर आप बात करते हो स्पिनर्स की तो ज़्यादातर जो पिचेस होती हैं स्पिनर्स को मदद नहीं करती हैं। जो ज़्यादातर पिचेस होती हैं इंडिया की हो या कहीं की भी हो, ज़्यादातर जो पिचेस होती हैं दोस्तों वो फास्ट बॉलर्स को ही मदद करती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग फास्ट बॉलर्स को ही लेते हैं। तो याद रखना अगर स्पिनर्स को मदद हो तो फिर आपको वो बेस्ट रखने होंगे और ज़्यादा रखने होंगे। अगर आपको ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है तो आप ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स को ही लेकर चलिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पर हाँ याद रखिएगा दोस्तों अगर कोई बड़ा प्लेयर है जो परफॉर्म भी कर रहा है, लगातार करता है और बड़ा प्लेयर है, ठीक है, तो याद रखना स्पिनर्स को भी लीजिएगा क्योंकि वो भी विकेट टेकर होते हैं, भले कैसे भी पिच हो, फास्ट बॉलर्स को भले ज़्यादा मदद हो, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप स्कोर की बात करते हो तो कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखना दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 140 हो सकता है, 145, 150 हो सकता है, यही देखने को मिलेगा आपको बॉलिंग पिच पर ज़्यादातर, ठीक है, याद रखना। अगर आप दोस्तों थर्ड टिप की बात करते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बैटिंग ऑर्डर, ये हर प्लेयर को नहीं पता होता, मतलब जो भी खेलता है ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, ड्रीम 11 वालों मतलब न्यू होते हैं जो भी न्यू खेलते हैं। हाँ अगर कोई हर मैच खेलता है उनको पता होता है बैटिंग ऑर्डर कौन कितने पर बैटिंग करने आएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको जो ड्रीम 11 में है दोस्तों 4 सेक्शन मिल जाते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आपका भाई ही ये बताता और कोई नहीं बताता, याद रख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 2 नंबर पे दोस्तों आपके रोहित शर्मा आपको बैटिंग करते हुए दिख जाते हैं इंडिया की ओर से, 3 नंबर पे विराट कोहली आते हैं, सभी को पता है। पर देखिएगा दोस्तों हार्दिक पांड्या आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों O/M देखने को मिल रहा है आपको रेड कलर में, ठीक है। तो वहाँ पर इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या 6th ऑप्शन होती है इंडिया की ओर से ओवर डालने के लिए, तो यहाँ पर बॉलिंग के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 ओवर डालने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ पर बॉलिंग करेंगे आपका भाई बताता है, ये और कोई नहीं बताता, याद रखना फैंटेसी में, ठीक है। तो ओपनिंग में 1 ओवर डाल देंगे, मिडिल में 1 ओवर डाल देंगे, ठीक है, मतलब पावर प्ले में 1 डाल देंगे, 1 मिडिल ओवर्स में डाल देंगे ओवर। फिर देखिएगा दोस्तों आपको भुवनेश्वर कुमार का सभी को ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ओपनिंग में 2 डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 2 डालते हैं, और डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर जो 16 के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ पे ये 2 ओवर डालते हैं इंडिया की ओर से अगर आप बात करते हो। तो आपको मैं हर टीम का बताता हूँ, एक एक प्लेयर का बताता हूँ, कौन कब बॉलिंग करने वाला है, कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये बोनस टिप है आप सभी के लिए, ठीक है, ये रियलिटी है, फैंटेसी में ये कोई नहीं बताएगा आपको, देख लीजिएगा दोस्तों, नीड लक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो वहाँ पर आपको कितने % लक की ज़रूरत होती है, तो 10% आपको लक की ज़रूरत होती है दोस्तों, याद रखिएगा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट अगर आप खेलते हो तो, क्योंकि वहाँ पे एक मैं हूँगा, एक सामने वाला होगा, या तो मैं जीतूंगा या सामने वाला जीतेगा। तो जिसको ज़्यादा नॉलेज होगी, जो डेली खेलता है हेड टू हेड, तो वो ज़्यादा उसके चांस होते हैं कि वो जीत जाएगा। बस 10% और उसका लक साथ देना चाहिए तो पक्का जीत जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों स्मॉल लीग खेलते हो जिसमें 3 या 4 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों 20% आपका लक चलता है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं तो वहाँ पर आपका लक भी बढ़ जाएगा। तो 20% आपका लक चलता है और 80% आपकी नॉलेज चलती है फैंटेसी की। अगर आपने प्लेयर्स फॉर्म देखा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ पर बैटिंग ऑर्डर है, सब कुछ देखा है, तो फिर आप यहाँ पर ईजिली वॉन कर जाओगे स्मॉल लीग में भी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट की बात करते हो, ग्रैंड लीग की बात करते हो, तो वहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों 50-50 होता है, या तो आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। मेगा कॉन्टेस्ट में दोस्तों आपको 50% लक चलता है,
50% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आप एक अच्छी टीम बनाते हो, बहुत ही सोच समझ कर बनाते हो, डेली बनाते हो, तो फिर जिस दिन आपका लक होगा 50%, उस दिन आपकी वो टीम पक्का फर्स्ट आ जाएगी, याद रखना। ठीक है, बस सोच समझ के बनाना और डेली ट्राई करना, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। चलिएगा दोस्तों, ये आपके लिए 4 टिप हो गई हैं, ये बोनस टिप थी आप सभी के लिए। थैंक्स इंडियन आ चुका है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाना। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।